इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास। वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बनाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस। और बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। के लिहाज से बात करें, क्या कर सकते हैं मुकाबला काम के मुकाबले में हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं काम के मुकाबले में? जी। अच्छा, कौन से काम में हम उनसे ज्यादा हैं? जितना भी लगा लें काम जहन हमारा अच्छा है पाकिस्तान का। आपको इंडिया कैसा लगता है? मुझे भी नहीं अच्छा लगता इंडिया। क्या वजह? बस ये बुतों की पूजा करने लगे। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। साइंस के बेसिक मतलब क्या होते हैं? साइंस का मतलब ये होता है कि जब इंसान, पहली बात तो ये बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है ज़िंदगी। बायो मीन बायो नहीं पूछ रहा, साइंस पूछ रहा हूँ। साइंस साइंस से मुराद यही है कि इंसान किसी ना किसी चीज़ को तख्लीक जो करता है इसको साइंस कहते हैं। जो एजुकेशन जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी ये बात सारी उनको पता हो, चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने कौन कौन सी तरक्की की है, उनको यही नहीं पता। अभी तक एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं मुल्क इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या क्लिक करती है? अ टेररिस्ट कंट्री और एन एनिमी। बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है पर इंडिया जो है वो ज्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है। किसने सिखा दी? इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत किसने भर दी इंडिया के लिए? उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया गया? आप इससे अंदाजा लगाएगा कि हमारी एजुकेशन कितनी को अपग्रेड की गई हुई है। हमारे बच्चे पबजी को, ये ड्रामों को, ये दूसरी चीज़ों को, ये गेमों को, कौन सी गेम लॉन्च होने वाली है, कौन सी नहीं, उनको इनमें इंटरेस्ट है। हम एजुकेट ही नहीं किया। वो किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है। एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार सना अमजद ने पाकिस्तानी स्टूडेंट से जब पूछा कि इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो पाकिस्तान के बच्चों ने बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया में मुसलमानों को सताया जाता है, इंडिया में हिंदू हैं और वो पत्थर और भूतों की पूजा करते हैं, इसलिए हम उन्हें पसंद नहीं करते। और जब सना अमजद ने पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछा कि आप सबको एक कौन सिखाता है, तो बच्चे बोले कि ये सब स्कूल में सिखाया जाता है और हमारे माँ बाप सिखाते हैं। तो यार ये सही बात है, पाकिस्तान के स्कूल में ज्ञान की बातें कम बताई जाती हैं और इंडिया और हिंदुओं के बारे में नफरत ज्यादा सिखाया जाता है। और पाकिस्तान के स्कूल की कई सारी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें टीचर हिंदुओं के त्योहार और भगवान के बारे में गलत तरीके से बताते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश। ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? बिकॉज कि अगर उनके हमारे पास कोई भी आता है, लाइक कल बोशन आ गया, तो हम लोगों ने उनको इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सेफली रखा, खाने को बहुत अच्छा दिया। लेकिन अगर हमारे वहाँ जाएं तो वो एज हमें ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और उनको मार दिया जाता है, अक्सर उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको जेल में रखा जाता है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जबकि हम बहुत उन्हें ना फ्रेंडली तौर पर ट्रीट करते हैं। सही। अच्छा, ये सारी बातें आपको किसके थ्रू पता चली? टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया, या पढ़ाया गया? किस तरह पता चला ये इन चीज़ों के बारे में? न्यूज़ के थ्रू या फिर सोशल मीडिया। इंडिया तस्लीम ही नहीं करता कि पाकिस्तान अलग मुल्क है। वो यही समझता है कि वो पाकिस्तान उनसे छीना गया है और वो हर वक्त पाकिस्तान को तबाह करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। इंडिया में इस वक्त कितनी डेवलपमेंट हो रही है। चले मान लेते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है या हम उसे अच्छा नहीं समझते, हमारी यूथ अच्छा नहीं समझती, तो क्या आपको ये पता है कि आज हमारा दुश्मन मुल्क कितनी तरक्की कर गया है? वो तरक्की इसलिए करें कि हम उसके साथ बैकअप पे हमारे पास यूरोप कंट्रीज हैं, लाइक बरतानिया, अमेरिका वगैरह, लेकिन हमारे बैकअप पे कुछ भी नहीं है। इतनी अंडर डेवलप्ड है कि हम लोग कहीं भी आगे सर्वाइव नहीं करें। हम लोगों ने यहाँ तक कि हमारे स्कूल तक गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक करती हैं, उसमें भी अब अमेरिका वाले आके यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं हुक्मरानी करेंगे, सब कुछ उनके थ्रू चलेगा। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बुरी की हैं, पाकिस्तान पे जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? सारी सी बात है स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ। दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनियाँ रखने से क्या फ़ायदा? देखो, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो, अगर आपके दिमागों में इस तरह स्कूल की जानिब से, एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपके दिमागों में नफरत भरी जाएगी
तो ये नेगेटिव माइंड मेरा ख्याल है किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जी आप सही कह रही हैं। स्कूल का कितना पढ़ा? 3 क्लास। 3 क्लास से पढ़ के मदरसे आ गए। मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया गया? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाएगी, माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा, ये बताया गया? नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया बस इतना पता है। लेकिन ये देखो कितनी सादा सी जिंदगी है मदरसे के बच्चों की। सिर्फ इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, लेकिन उसके बाद इनको सिलेबस नहीं। मैं जब भी मदरसे बच्चों से बात करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि काइंडली कोर्स लगवाएं, इनको मैथ पढ़वाएं, इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो है इस हिस्ट्री भी पढ़ाएं बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले। ये सब इन बच्चों की गलती नहीं है, ये सब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के स्कूल की गलती है। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ इंडिया के गलत चीजों के बारे में ही ज्यादा बताते हैं, और यदि इंडिया कुछ अचीवमेंट करता है या फिर इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें पाकिस्तानी मीडिया अपने आवाम को बिल्कुल नहीं बताती। वो सिर्फ इंडिया की बुराई ही करते हैं, और इससे बच्चे सिर्फ नफरत ही सीखेंगे, और जो सीखेंगे वैसे ही बड़े होकर उनका माइंडसेट बनेगा। तभी आज पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में धर्म की बातें बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, और स्कूल में सिर्फ ज्ञान और अपने आप को डेवलप करते हैं। तभी आज पूरी दुनिया में इंडियन ही छाए हुए हैं। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में देख लो, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में देख लो, सभी जगह इंडियन ही छाए हुए हैं। पॉलिटिकली आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड स्मार्ट थे। मैं भी रोड शो करती हूँ नायला पाकिस्तानी पे, लेकिन बच्चों का मुझे कभी इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं है। बच्चों का छोड़ो, बड़े भी सवाल एक और जवाब उनके कुछ और होते हैं। लेकिन इंडिया में आप देखें कि एजुकेशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, बच्चों के अंदर सियासत का शऊर भी है, अपने वजीर आजम के काम का भी उन्हें पता है। और बच्चे वहाँ के बच्चे, आप पूछो क्या बनना चाहता हूँ, देखो उसने कहा मैं पार्लियामेंटेरियन स्पीकर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट, मैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े सपने। और आप देखें कि ये इंडिया कैसा देश है जहाँ पर लोग बड़े सपने लेके पैदा होते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में तालीम जो है इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इंडिया की अच्छी हो गई, हमारी खराब हो गई। पहले वो जो पहले लोग तो कहते हैं हाँ बस ठीक थी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में, इंडिया में भी बस ठीक ही थी, मतलब इतना नहीं था कि वो बंदा। हाँ, लेकिन आप देखिए अब वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा है। तो यही तो चीज चाहिए होती है अब आपको। अमीर का बच्चा तो कहीं पे भी अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन गरीब के बच्चे का पढ़ना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी देखें कि किसी भी स्टेट में बात कर लें, वो मोदी जी को जान रहे होंगे, वो उनसे प्यार कर रहे होंगे। और बच्चों से जैसे उन्होंने पूछा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसको वोट देंगे, तो वो कहते हैं कि हम जो है राहुल गांधी और मोदी जी में से किसको आप दोनों ने बोला ऑब्वियसली हमको देंगे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन बेस्ट कर दिया, गुर्बत उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है, बच्चों को बहुत ज्यादा वो सहूलतें दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम साथ मुस्लिम को देख लो, उनको भी उसी तरह से फैसिलिटी दी जा रही है जैसे दूसरे बच्चों को दी जा रही है। तो एजुकेशन हर कंट्री की अगर एजुकेशन बेस्ट होगी और सेहत की सहूलतें, ठीक है, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन बेस्ट होगी, वो कंट्री बहुत आगे चली। हमारे पाकिस्तान में आप देखें, मुझे ऐसा लगता है जो 70 साल या हम ये कह लें कि चलो टोटल भी कर लें 77 साल में, इसमें अगर जो 30 साल पहले स्कूलों से पढ़ के निकले, यकीन करें वो उनका उस तालीम तब भी ठीक थी। जो आज 30 साल बाद स्कूलों में पढ़े ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो जो सरकारी स्कूल है उसको भी प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया और बड़ा गलत कर दिया है। जो उसमें पढ़ते थे वो भी ना पढ़ सके, क्योंकि गरीब सरकारी स्कूलों में गरीबी बचा जाता है ना, जिसके पास फीस नहीं होती और वो वहाँ पे पढ़ भी सके और फीस भी ना वो दे। अगर जब सरकारी को भी प्राइवेट कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर गरीब का बच्चा उधर भी नहीं जाएगा, वही रोड्स पे मांगेगा या फिर काम करेगा। यहाँ पर यही दो सिस्टम है। यहाँ के बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट, हम बात करते हैं काफी इंटेलिजेंट, लेकिन उनको किसी तरह की सहूलत नहीं दी जाती। ठीक है, उनके लिए कोई अच्छा रोजगार नहीं होता, तो इस वजह से बच्चे यहाँ की यूथ खराब। तो यार आप लोग पाकिस्तान के स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।